नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राम भारती आपके YouTube चैनल जीके भारती पर आपका स्वागत करता हूं। हाँ, अपन का चल रहा था मेवाड़ के गोइलमस में अपन ने पढ़ लिया था रायमल तक। आज नया शासक राणा सांगा को लेकर आए। राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। राणा सांगा के बारे में अपने पहले जानकारी थोड़ी ले ली थी। राणा सांगा रायमल का पुत्र था और ये उनके दो बड़े भाई भी थे, जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनकी मृत्यु के बाद राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है और शासन करता है। हाँ, राणा सांगा शासनकाल 1509 से लेकर 1528 तक। हाँ, शासन की बात की जाए तो 1509 से लेकर 1528 तक। राणा सांगा के पिता का नाम था रायमल। हाँ, रायमल वही कुमा का पुत्र। इनके माता के नाम था रत्ना कंवर। इनके जन्म की बात की जाए तो जन्म 12 अप्रैल 1482 में। 12 अप्रैल 1482 में। राज्याभिषेक की बात की जाए तो राज्याभिषेक 25 मई 1509 को राणा सांगा का राज्याभिषेक होता है। मेवाड़ का नया शासक बनता है। हाँ, उपाधियों की बात की जाए तो उपाधि राणा सांगा को कहा जाता है हिंदू पत या हिंदू पूत। और कर्नल ट्रोड ने इसे कहा था, कर्नल ट्रोड ने कहा था, यानी सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का नावेश। हाँ, कर्नल ट्रोड ने क्या कहा था? सैनिकों का भग्नावशेष, यानी राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। इसी कारण है, यानी इसी कर्नल ट्रोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। हाँ, अब बात करते हैं राणा सांगा जब मेवाड़ का शासक बना था तब उसके बाद राज्यों की क्या स्थिति थी। दिल्ली का राजा कौन था और मालवा का शासक कौन था, गुजरात के शासक कौन था, उनके बारे में जानकारी। यह अपना राजस्थान। हाँ, मेवाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो मेवाड़ क्षेत्र ये था मेवाड़, ठीक है। और दिल्ली यहाँ पड़ता है दोस्तों, दिल्ली के राणा सांगा का जब राज्याभिषेक होता है ना, तब दिल्ली का शासक था सिकंदर लोधी वंश का सिकंदर लोधी। इधर पड़ता है गुजरात का शासक था नसरुद्दीन। गुजरात का इस समय शासक था मोहम्मद बेगड़ा।
हाँ, प्रश्न पूछ लेते हैं ऐसे कि यानी राणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ तो दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। तो ऐसा एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है, तो गुजरात का उसका शासक कौन था? मालवा का शासक कौन था? प्रश्न पूछ दिया था। यानी राणा सांगा का जब राज्य से अभिषेक हुआ तो दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। हाँ, मालवा यहाँ पड़ता है। मालवा का शासक था नसीरुद्दीन खिलजी। नसीरुद्दीन खिलजी। नसीरुद्दीन खिलजी। मेवाड़ के यानी बाहर के राज्यों की यह स्थिति थी। दिल्ली का था उस समय सिकंदर लोदी, लोधीमस का, मालवा का नसीरुद्दीन खिलजी और गुजरात का मोहम्मद बेगड़ा और मेवाड़ का राणा सांगा। राणा सांगा या इसको बोल सकते हैं संग्राम से भी इनको नाम है। हाँ, सिकंदर लोदी के मृत्यु होने के बाद दिल्ली का नया शासन इसका पुत्र बैठेगा इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसने बाबर के साथ पानीपत का युद्ध किया था। राणा सांगा के साथ भी कई महत्वपूर्ण लड़ाई करी थी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी राज्याभिषेक होता है तो है सिकंदर लोदी, यानी युद्ध करेगा तो कौन? इब्राहिम लोदी, नया शासक बनेगा दिल्ली का इब्राहिम लोदी। हाँ, मेवाड़ पर यह आक्रमण करने आएगा तो यहाँ आता है इब्राहिम लोदी खुद सेना लेकर। इधर राणा सांगा भी इसके साथ युद्ध करने के लिए जाता है। यहाँ पड़ता है खातौली। खातौली खातौली बूंदी में है, बूंदी जिले में। खातौली स्थान पर इन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। खातौली का युद्ध बोला जाता है। यह था 1517 में। इस युद्ध में बताया जाता है कि राणा सांगा युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन इसमें राणा सांगा एक पैर, एक हाथ और एक आंख ऐसे बताया जाता है कि अपना खो दिया था। और इसी युद्ध में राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र जो भोजराज, कौन था? भोजराज। भोजराज राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र और इसका ससुर था रतन सिंह मेड़तिया। रतन सिंह मेड़तिया। ये दोनों वीर गति को प्राप्त कर देते हैं। भोजराज और रतन सिंह और राणा सांगा एक हाथ, एक आंख और एक पैर अपने इस युद्ध में खो जाते हैं और युद्ध तो जीत जाता है 1570 में। खातौली का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी। भोजराज कौन था? वही भोजराज जो मीरा का पति, मीरा जिसको राजस्थान की राधा कहा जाता है। हाँ, राजस्थान की राधा, मीरा। मीरा का जन्म की बात की जाए तो 1498 में कुड़की गांव पाली हुआ। कुड़की गांव पाली। ये राठौड़ वंश से थी, राठौड़ वंश की थी। राठौड़ यानी राठौड़ वंश के राव दुद्दा पढ़ते हैं। राव दुद्दा, दुद्दा की पोती थी और दुद्दा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मीरा किसकी पुत्री थी? तो रतन सिंह की। और किसकी पत्नी थी? तो भोजराज की, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र की। हाँ, राणा सांगा का पुत्र भोजराज इस युद्ध में वीर गति प्राप्त हो जाता है तो मीरा कृष्ण भक्ति में लग जाती हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति में विलीन हो जाती है और पूजा करती हैं। वहां से वो कुछ समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बिताती हैं
चित्तौड़ दुर्ग में। हाँ, इन्हीं पर एक मीरा मंदिर बनाया गया है। और अपना गुरु रैदास जो चमार जाति का था उनको अपना गुरु मानती है। और वो अंतिम समय वृंदावन चले जाती है। वृंदावन से ये चले जाती है द्वारिका, जहाँ बताते हैं कि रणछोड़ जी के मूर्ति में विलन हो गई थी मीरा के बारे में। और वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है, जो डूंगरपुर की गौरी बाई को। ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे बात और कर थोड़ा डाट पे। हाँ, आगे वापिस इब्राहिम लोधी 1518 में एक बार उन्हें आक्रमण करेगा, राणा सांगा के साथ युद्ध करेगा। राणा सांगा 1517 में कौन सा? खातौली का युद्ध, खातौली। यह राणा सांगा विजय हो गया था, लेकिन इसमें अपने बड़े पुत्र भोजराज को और भोजराज के ससुर रतन सिंह मेड़तिया को खो दिया था, और अपना एक हाथ और एक पैर भी खो दिया था। 1518 में पुनः इब्राहिम लोधी यानी राणा सांगा पर वापस आक्रमण करने आएगा। यह खुद नहीं आएगा, उनके दो सेनापति होता है मियां माखन और मियां हुसैन। मियां माखन और मियां हुसैन को वापस राणा सांगा को विरुद्ध लड़ाई करने के लिए भेजेगा। लेकिन मियां हुसैन और मियां माखन को पहले ही राणा सांगा को शक्ति का पता चलता आता है, तो ये अपना राजस्थान, हाँ, यहाँ मेवाड़ प्रथम बार आक्रमण करता है, तो यहाँ खातौली में करता है, खातौली बूंदी में प्रथम। दूसरी बार आएगा तो इब्राहिम लोधी एक योजना बनाता है कि हम इधर से जाएंगे, यहाँ पड़ता है धौलपुर में। मियां माखन और मियां हुसैन के नेतृत्व में ये सेना भेजता है, लेकिन यही राणा सांगा युद्ध जीत जाता है। ये युद्ध हुआ था बांडी स्थान पर, इसको बोलते हैं बांडी का युद्ध। गुर्जियों का दो एक साल बाद 1518 में बांडी का युद्ध 1518 में। हाँ, खातौली 1517। उनके बाद यानी मालवा के शासक होता है मोहम्मद खिलजी। मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी। इनके दरबार में मदनी राय करता था, उसने एक जागीर दी थी, लेकिन कुछ समय बाद मोहम्मद खिलजी को मुसलमानों ने उकसाया और वह मदनी राय को अपने दरबार से निकाल दिया था। मदनी राय को राणा सांगा के शरण में आता है। राणा सांगा ने मदनी राय को गागरोन दुर्ग जागीर में दिया था। गागरोन दुर्ग अपनी मदनी राय को देता है। तो मोहम्मद खिलजी इस बात से गुस्सा आ जाता है और राणा सांगा पर युद्ध करने के लिए यानी आक्रमण करने के लिए गागरोन की ओर जाता है अपनी सेना लेकर। गागरोन का और यही स्थान युद्ध होता है। गागरोन का युद्ध यह होता है 1519 में मदनी राय सेनापति के और राणा सांगा मोहम्मद खिलजी को हरा देता है। और यह मोहम्मद खिलजी एक घोड़े पर बैठा था और उनको राणा सांगा कहते हैं कि तलवार से वार करता है, उसको नीचे घेरता है और पकड़कर अपने दरबार में लिया जाता है। और कहते हैं कि 6 महीने उनको बंदी बनाकर रखा था। बंदी बनाने के बाद 6 महीने के बाद एक दिन मोहम्मद खिलजी को कहते हैं कि राणा सांगा अपने एक पुत्र को रखता है और एक सोना जड़ा हुआ मुकुट रखकर गिरवी मोहम्मद खिलजी को रिहा कर जाता है।
तो राणा सांगा के ऐसे उदार से पूरे भारत में प्रशंसा होती है। इधर इब्राहिम लोदी को हराता है और उधर मोहम्मद खिलजी को हराने के बाद भी उसको सूत्र को छोड़ देता है, तो पूरे भारत में राणा सांगा की चर्चा होने लगती है। तो इधर दिल्ली में नया शासक की मोड़ यानी लोदी वंश को समाप्त हो जाता है और बाबर अपनी मुगल वंश की नींव डालता है। बाबर कौन है? बाबर फरगना का शासक था, उमर शेख का पुत्र था फरगना। बाबर, हाँ बाबर की बात की जाए तो बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का इब्राहिम लोदी को हराता है। इब्राहिम लोदी को हराता है और मुगल वंश की नींव डालता है। मुगल वंश की, हाँ मुगल वंश की नींव कौन डालता है? बाबर। कब है? 1526 में इब्राहिम लोदी को रहता है। मुगल वंश 1707 तक ये रहता है, औरंगजेब तक, उनके बाद मुगल वंश। बाबर राणा सांगा के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ेगा, 2 युद्ध लड़ेगा महत्वपूर्ण, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक ये हमारा वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।